हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है मेरी पीहू का बर्थडे और आज है 13 तारीख और बज रहा है रात के 10, है ना। मेरी पीहूड़ी को 2 घंटे बाद मेरी पीहूड़ी का बर्थडे है। ट्रेजेडी हो गई हमारे हाँ, साथ। ट्रेजेडी क्या ट्रेजेडी हुई थी क्या बोली मैं? ट्रेजेडी ट्रेजेडी क्या ट्रेजेडी हुई तुम्हारे? अरे आज है ना, हम लोग निकले इसके लिए शॉपिंग करने के लिए पीहू के लिए, तो मैं मेरा मोबाइल यहीं भूल के चली गई। उसके बाद फिर मेरे को पाटनीपुरा पे याद आया कि मोबाइल तो है ही नहीं। मुझे लगा चल पापा कर देंगे पेमेंट वगैरह जो भी रहेगा ये। तो वहां जाके देखा तो पापा का मोबाइल भी बंद। और पता है आपको, ये चीज़ मैंने अभी इनको बताई। शॉप वाले ने उनसे बोला आंटी किसी का नंबर तो याद होगा, तो बोलते नहीं मुझे किसी का भी याद नहीं। खुद का फ़ोन घर पे छोड़ के भूल के गई, कम से कम खुद का तो याद था ना। तो वो दुकान वाले ने भी नहीं बोला कि आंटी दुकान वाला क्यों बोलेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। वो दुकान वाला क्यों बोलेगा? ये तो मतलब जब तेरा फोन है तेरा नंबर तेरा तो याद है। को बोलना चाहिए ना कि आंटी आपका नंबर पे लगा लो, घर पे बोल भी नहीं मेरा घर पे क्या है। अरे इसको गिफ्ट दिखाओ। तो ये पीहू जी का गिफ्ट है। पीहूड़ी मेरी बेटी कितनी सुंदर सुंदर इयररिंग लेके आए हैं। ये ऐसे लिए है कि बड़ी भी हो जाएगी तब भी इसको निशानी रहेगी कि मेरे पहले बर्थडे पे ये गिफ्ट मिला था। ओले उसको कोई मतलब नहीं। बेटे देखो तो मुझे काला है, कैसे लग रहा है वैसे? बहुत सुंदर। देना वो ले रही है, ऐसे पकड़ के देना। नहीं गिरा देगी पापा। तो आज ना इस ब्लॉग में एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगी। 1 साल पहले की इस रात की ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी। ट्रेजेडी नहीं बोल सकते इसको, मतलब जो चीज मेरे साथ हुई थी। फोकस कहाँ गया? फोकस कैसा लग रहा है? मम्मी फोकस ही नहीं आ रहा है नहीं ये देखो ये देखो ये हाँ, देखो धीरे कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर है। अब इसको कान छदवाएंगे ना अपन। तो ये थोड़ी आएंगे। नहीं उसको हाँ वाली पहना देंगे। मतलब उसके बाद यही डालेंगे। वो देना और तो यार देख भी तो तुम्हारे लिए छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाथ में दे दे उसके। ये ओ दादू ने दिलाया ये। दादी का गिफ्ट कल आएगा। दादी भी अलग से देगी? नहीं हम दोनों की तरफ से। क्यों दादी अलग से गिफ्ट दोगी क्या तुम? दादी मम्मी वो बच्ची है, उसको गिफ्ट का क्या पता। आपका आशीर्वाद ही काफी है उसके लिए। बेटा कुछ आपके हिसाब से दूंगी मैं, ठीक है? ठीक है, ओके। आई लव यू पीहू। आई लव यू पीहू। समझ लो। अब इसकी चोटी खोल दी तो ये पगले आजम बन चुकी है मैडम। मैं बस इसको खाना ही खिला रही थी अभी, दलिया इसका। और बस इसको लूज मोशन से डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे अभी। तो आज इस व्लॉग में ना ये मैं खाना खिलाने के बाद मैं आपको 1 साल पहले की इस रात की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब वो पूरा खेलेगी ना तब वापस लेंगे। अब तो खुद दे दो मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। वो पगले आजम, सुबह आप मुगले आजम नजर आते हो और रात होते होते आप पगले आजम नजर। पता है आपके लिए क्या आया है? पता है पीहू? पता है? ये वो क्यों नहीं कर रही है मम्मी वो ऐसे? पीहू तो पीहू के दादू का पहला गिफ्ट कितना अनमोल है ना। ये बहुत अनमोल है। ये हमेशा संभाल के रखेंगे। पीहू बड़ी होगी ना तो उसको बताएंगे आपके पहले बर्थडे पे आपके दादू ने दिया था ये। श्री राजेश ज्वेलर्स के यहाँ से। अभी मैंने इससे बोला पीहू आपको पता है आपके लिए क्या आया है? पता है आपको आपके लिए क्या आया है? पता है। और जोर से हंसे ना, हमें बात पे तो इतने जोर से डर गए। एकदम क्लियर बोले थे चाचांग। पता है आपके लिए क्या आया है पीहू? पता है? क्या कर रही है? इधर दिखाओ हाथ, देखो इधर हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। वो चाचू को बुला लो। चाचा वो चाचू आया बोलू। चाचू आया चाचा। हलवा बन चुका है। क्या कर रही है मम्मी? सर्व कर रहे।
मेरी इंग्लिश थोड़ी क्या हाई लेवल की है। सर्व कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, सब नहीं सर्व। सर्व कर रही हूँ मैं गाजर का हलवा। नॉर्मल बोला और ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोग बोलेंगे सास को इंग्लिश सिखा रही है। लोगों का काम है कहना। हाँ पता नहीं लोगों को अच्छाई में बुराई क्यों ढूंढना रहती है। चलो आ जाओ लेके। अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा, एक नंबर टेस्टी। पता है अब और चीजें बदल गई। पता है पहले ये हलवा मेरे बर्थडे वाले दिन बनता था, पर अभी इन्होंने आज बनाया है। नहीं आज इसलिए बना लिया क्योंकि पापा 2 दिन पहले ही गाजर लेके आ गए। वो परसों तक और चमचोली हुई थी, फेंकना पड़ती। नो मोर एक्सक्यूजेस। माँ पियो, माँ पापा माँ पापा पापा बोलो पापा। जो गुस्सा हो जाती है वो पे रखते हैं तो गुस्सा हो जाती है। बोलना चाहिए ना। पियो माँ ये क्या बोल रहा है बेटा ये? माँ पापा माँ पापा पापा मामा पापा 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 माँ माँ पीहू प्लीज माँ की इज्जत रख ले। माँ पीहू माँ बोलना। माँ माँ पीहू माँ बोलो ना। माँ चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा 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 चरखा चले। नहीं 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 खोपरा चाहिए उसको नहीं दे सकते बेटी। लो मैंने सोचा ये एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। वैसे मैं शेयर कर चुकी थी, पर आज जब पीहू का बर्थडे आया, जब मतलब वो डेट आई, तो ऐसा लगा ऐसे रूह मेरी कांप गई हो जैसे। मैं कल रोई भी, पता है। आज तो पीहू का बर्थडे हो गया है, आज दूसरा दिन हो गया है। पीहू गई बाहर, उसकी आँख में भी अभी लग गई। वो इस एंगल से खेल रही थी और उसकी आँख में उससे लग गई। पता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई इंसान हमारे लिए भगवान के रूप में आता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ हमारे इधर की, फिर मैं मेरा केस बताऊँगी आप लोगों को। एक दीदी थी, उनको भी बेबी था, उनके यहीं पास में रहता था। हमारी बड़ी अम्मी के रिलेशन का कोई था, मेरी जो बड़ी सासू जी हैं। तो वो बच्चे ने ना 2 दिन पहले से घूमना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका पानी ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे वो वाटर बैग लीकेज हो रहा था और उनको लगा कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और वो वाटर बैग पूरा खाली हो गया। बच्चे ने घूमना बंद कर दिया। तो वो दीदी को लगा कि ठीक है, ऐसे ही नहीं हो रहा होगा। तो उनका बच्चा ना 2 दिन बाद देखा, तो जब उनको ज़्यादा पेट दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा उनको पेट में ऐसा लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गई। मुझे तो मेरे को ऐसे मेरी काँप रही बोलते हुए भी। तो जब डॉक्टर के पास गई ना, तो पता चला कि उनका बेबी जो था वो पेट में मर गया था। है ना मम्मी? जैसा हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था। वो 2 दिन तक उसने बताया नहीं घर में, तो पेट में शांत हो गया था। बैठो ना इधर, मैं अभी यही बोल रही थी, मम्मी बाहर है। ये देखो पीहू क्या आँख में भी लग गई है। चलो अपन खिलौना लेके आए, जैसे खिलौना लेके आऊंगा। चलो चलो अपन लेके आए, चलो मैं आई ना। ये गेट लगा देना मम्मी। तो ये केस हुआ था, ये मुझे नहीं पता था। उनका बेबी पेट में ही मर गया, लड़का था वो। और वो बेटा उनका ऑपरेशन से बाहर निकाला था, सी सेक्शन से बच्चे को बाहर निकाला था। कैसे वो माँ रही होगी, मतलब कैसे उसने सर्वाइव किया होगा। और इसे मेरे साथ हुआ फिर 13 तारीख की रात को, 13 जनवरी 2023 रात को 11-12 बजे मैं लेटती थी ना, तो इधर के साइड से बहुत उछलती थी, बहुत ज़्यादा। इधर से इधर जाती थी, इधर से इधर जाती थी, फिर इधर से इधर आती थी, बहुत उछलती थी। रोज़ रात को मैं फील करती थी, माही को बताती थी। हम लोग बहुत बहुत इन्जॉय करके ये चीज़ देखते थे, खुश होते थे। 13 तारीख की रात को इसने नहीं किया।
मैंने इनसे बोला कि माही बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मुझे बोले कि वो सो गया होगा, शायद थक गया होगा बच्चा भी, तू भी सो जा। ऐसा करा इन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है हाँ हो सकता है, मैं सो गई। अब मैं जब सुबह 14 तारीख की सुबह में उठी ना, जिस दिन ये हुई है, तो ना मेरा पेट इधर की साइड से इधर की साइड आके बैठ गई थी, तो यहाँ से मेरा पेट ऐसे उठ गया था और इधर से साइड हो गया था ऐसे। और मैं चल रही ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पत्थर मेरे पेट में रखा हो, जैसे पत्थर बांधे। मुझे तो इतना मुझे वजन नहीं लगता था पर इतना नहीं लगता था, मैं एडजस्ट कर लेती थी। और उस दिन ज़्यादा तो मैं धीरे धीरे दीवार पकड़ के चल रही थी। उस दिन मैंने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, मुझे अभी भी याद है। और वो सूट में मेरा पेट ऐसे दिख रहा है, इतना बड़ा, और एकदम साइड से ऐसे निकला हुआ। तो मम्मी बोल रही तू ऐसे क्यों चल रही है, क्या तेरे को दर्द हो रहा है क्या? तो मैंने बोला नहीं मम्मी। बोलते तेरा फेस भी ऐसा लग रहा है। तो मतलब मम्मी मेरा पेट, तो बोलते तेरा पेट ऐसे। फिर मम्मी ने ध्यान दिया सुबह ही सुबह, बोलते तेरा पेट इतना कड़क कैसे हो रहा है? मतलब पता नहीं, और सुबह से ना कल रात से बच्चे ने मूवमेंट भी नहीं करा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं करा है। तो फिर ये हुआ, उस दिन सकरात थी। तो फिर बस मैंने इतना बोला ही। मम्मी ने बोला ठीक है तू खाना वाना खा, थोड़ा टहल। मम्मी को लगा शायद इसको दर्द आ जाए या डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मेरे पूरे चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के थे। आप सब लोगों को पता है मैं प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव थी, डांस और प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस, छत पे जाना, ऊपर से नीचे आना, मैं बहुत एक्टिव रहती थी उस टाइम पे। मम्मी को लगा शायद दर्द आ जाएंगे, और डॉक्टर ने भी यही बोला था कि इसकी पूरी नॉर्मल डिलीवरी है, और पूरी नॉर्मल डिलीवरी है, और इसको 15 तारीख का इसका बर्थडे है। तो 15 तारीख के बाद हम इसको पेन इंड्यूस कर देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, तो इसको दर्द आ जाएंगे और इसको डिलीवरी हो जाएगी। इतना सीधा सा सिंपल सा मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था। ठीक है भाई, इस चीज़ के लिए मैं रेडी भी हो गई थी। उन्होंने मुझे भी बोला था दर्द इंड्यूस करेंगे ना जब इंजेक्शन, तो बहुत पेन होगा, जो आर्टिफिशियल पेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। मैं रेडी थी, मैंने कहा नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, चलेगा, इतना सहन क्या, आगे और कर लेंगे। पर फिर बड़ी मम्मी आए, बड़ी मम्मी की बेटी आई, क्योंकि मम्मी की तो कोई बेटी है नहीं, तो वो लोग आए लड्डू बनाने के लिए। हमारे लड्डू बनते हैं सकरात पे, तिल के लड्डू। तो वो लोग आए, बहन बेटियां आती हैं, तो वो लोग आए। तो बड़ी मम्मी बोले कि क्या हो गया, इसको क्या हो गया? तो मम्मी ने बोला कि देखो ना दीदी, इसका पेट इतना कड़क हो रहा है। और तो बड़ी मम्मी ने हाथ लगाया, तो बोलते इसका पेट तो बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा है, मतलब ऐसा था कि पत्थर जैसा हो गया था मेरा पेट। ऐसे हाथ भी लगा रही थी ना, एक से बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो डॉक्टर के पास जाओ। उस टाइम पे बज रहे थे 4, मतलब मैंने आधा दिन तो निकाल लिया था फिर भी, कि चलो शायद अब मूवमेंट करेगी। हल्का फुल्का कर रही थी, एकदम हल्का फुल्का। यहाँ पे बैठी थी वो। फिर मैंने 4 बजे मेरे डॉक्टर को फ़ोन किया, और मैडम तो जैसे आपको पता ही है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला मैम मुझे ऐसा हो रहा। तो बोलती तुरंत हॉस्पिटल आ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, सारे पेशेंट चले गए हैं, लेकिन मैं तेरा आधे घंटे भी वेट कर लूँगी तू, लेकिन आ अभी के अभी हॉस्पिटल। मैं गई, कोई लिक्विड लगा के वो चेक करते हैं। पहले तो बोली मनीषा पेट बहुत कड़क हो रहा है तुम्हारा, क्या करा तुमने, तुम्हारा वाटर बैग लीकेज हुआ? मैंने कहा मैम आपको पता ही वो तो मेरा हो ही रहा है स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने चेक करा, तो बोले पानी तो पूरा जा चुका है, मेरे हिसाब से पूरा पानी निकल गया है। तो फिर धड़कन चेक करी, तो 10 मिनट तक पीहू की धड़कन नहीं आई थी उस टाइम पे। मैडम ने बोला धड़कन नहीं आ रही बच्चे की, तो मैं वही रोने लगी। मैडम बोली नहीं तो टेंशन मत ले, चश्मे से तो बोली नहीं तू टेंशन मत ले, अब मैं चेक करती हूँ। चेक करा तो फिर 10 मिनट बाद बहुत हल्की सी उसकी धड़कन आई। बोला अभी तू सोनोग्राफी के लिए जा। फिर मैं सोनोग्राफी के लिए गई। प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि मैं उस टाइम की आज तो कुछ भी नहीं, उस टाइम पर तो मैं ऐसी रोई थी, तो सिचुएशन याद आ रही ना। आज मेरी पीहू मेरे साथ है, स्वस्थ है, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी मेरी। मैं गई तो फिर चेक करवाया, तो मेरे पानी कुछ जैसे ही उन्होंने चेक करा ना सोनोग्राफी वाले ने, तो बोले आपका पूरा पानी निकल गया है, आपका सिर्फ 4% पानी बचा है। मैंने नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती इसमें। बोलते नॉर्मल डिलीवरी, आपका बच्चा एक साइड बैठ गया है और वो घबरा रहा है अंदर, मतलब उसको सांस नहीं लेते बन रही, वो अंदर घबरा रहा है आपका बच्चा, आप अभी जाओ तुरंत ऑपरेशन करवाओ। उस टाइम पे बज रहे थे 6, 14 तारीख को उस दिन बज रहे थे 6। मैं जब तक बड़ी मम्मी यहीं थे 6 बज रहे थे। फिर मैं आई, फिर मैंने मैडम को कॉल करा। मैंने कहा मैम ये बोल रहे 4 पॉइंट कुछ पानी बचा है। मैडम एकदम शॉक्ड हो गई। मैम बोली 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट पानी बचा है मनीषा तुम्हारा?
मैं डरूं नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए। 7 बज रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन हम 9 बजे करेंगे। नहीं तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा ऑपरेशन जो था मतलब तुरंत होना चाहिए था, ऐसी वाली मेरी कंडीशन थी। तो बोला तुम 9 बजे आओ। देखा तो फिर 9 बजे गए और उस टाइम पे फिर मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए मैडम ने, क्योंकि अब पानी का मुझे तो बच्चा सांस नहीं ले पाता, अगर वो बाहर निकलता है ना तो बच्चा हमेशा रोता हुआ बाहर आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे 2 इंजेक्शन लगवाए कि मेरा बच्चा मतलब पीहू बाहर आए ना तो वो आते से रोना चाहिए, बच्चा हेल्दी होता है वो। तो उन्होंने मुझे फिर इंजेक्शन लगाए। फिर 9 बजे मैं ऑपरेशन के लिए 9 साढ़े 9 बज गई थी, 9:47 पे फिर पीहू हुई। और ये मेरे लिए बहुत बहुत ऐसी कंडीशन थी। और पता है ना मेरे को ना स्टार्टिंग से मतलब वाटर बैग मेरा शुरू से लीक हो रहा था, मतलब फर्स्ट मंथ से। सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बंद हो जाता है, बट मेरा प्रेगनेंसी में बहुत हुआ। मैं अब नॉर्मल रहती हूँ, प्रेगनेंसी में बहुत हुआ मुझे। तो मेरी डॉक्टर हमेशा बोलती थी कि मनीषा तुम्हारे बच्चे को जीना है, उसको दुनिया में आना है, तुम अपना ध्यान रखा करो। और ये जो वर्ड है ना, ये अगर मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे आज भी ऐसा रोना आता है कि मतलब मेरा ये था प्रेगनेंसी में कि मेरी भूख मर गई थी, मैं खाती अच्छे से नहीं थी और मैं दुबली हो गई थी प्रेगनेंसी में। मेरा वेट था मतलब जब मेरे को कंसीव हुआ था ना उस टाइम पे मेरा वेट था 60, और जब पीहू जिस दिन डिलीवरी हुई थी ना उस दिन मेरा वेट था 67। मतलब मैंने अपने प्रेगनेंसी को पूरा 10 के वेट भी पुट नहीं किया और उसमें भी कम ज़्यादा होता रहता था। तो जब मैडम ऐसा बोलती थी ना कि तुम्हारे बच्चे को मनीषा जीना है, उसको जीने का मन है, वो बहुत सर्वाइव कर रहा है तुम्हारा बच्चा अंदर, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। तो प्लीज़ मैं हर प्रेग्नेंट लेडी से, आज मैंने अपनी ये फीलिंग आप लोगों से शेयर करी, मैं हर प्रेग्नेंट लेडी से यही कहूँगी कि अपना बहुत ध्यान रखें। बच्चा अंदर बहुत सर्वाइव करता है, फिर भी वो जीता है। तो बस यही था कि एक दिन पहले मेरे साथ ये कंडीशन हुई थी। आज पीहू का बर्थडे है और हाँ, आज हम ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि अभी घूम फिर के आए हैं। तो बस शाम का कुछ थोड़ा बहुत सोच के रखा है, अभी माही आएंगे तो मंदिर जाएंगे, बस मैं नहाने ही जाऊँगी। अब मैंने सोचा इसके पहले आप लोगों से शेयर करूं। यार बहुत बहुत मुश्किल से होते हैं बच्चे, ये तो मैंने सीखा। और अब मेरी पीहू का ये है ना, वो दुबली रहती है, खाती भी है तो दुबली रहती है, ऐसा है इसका। पर ये है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी मेरी तरफ से उनको दुआ, उनका बच्चा अच्छा हेल्दी हो और मेरी पीहू के लिए भगवान उसको मेरी उम्र भी दे दे और उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जो भी पीहू के बर्थडे की अपडेट रहेगी, जो भी हम जैसा भी सेलिब्रेट करेंगे, बड़े छोटा सा सेलिब्रेट करें, लेकिन वो ब्लॉग ज़रूर आएगा, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर मैं करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ हर प्रेग्नेंट लेडी को यही बोलूँगी, अपना बहुत ध्यान रखें, इतनी सी मोमेंट्स को भी कैप्चर करें, ध्यान रखें। अगर ज़रा सी मोमेंट पे आपको लग रहा है कि ये नहीं होती और ये हो रही है तो उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखें।